और उसको मैं सादर नमन करता हूँ। थोड़ा गांव मेरा ये जो 86वां शिविर है और ऐसा संयोग बना हरि और हर दोनों का मिलन यहाँ पर हुआ है और हरिहर दोनों का मिलन संगम ये पहली बार हुआ है जहाँ पर भगवान नारायण की कथा और भगवान महाकाल, चूंकि वह खुद धन्वंतरी खुद डॉक्टर है, वो खुद यहाँ पर है और भगवान नारायण का यहाँ पर रसपान हो रहा है। ये संयोग और एक ये थोड़ा गांव के लिए बहुत अमृत तुल्य है। आपने देखा कि भगवान कृष्ण तो साक्षात ईश्वर है और उनकी कथा का रसपान यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दुनिया में कोई डॉक्टर है, कोई वेद है, धन्वंतरी है तो महाकाल ही है। किसी की गर्दन काट के हाथी की लगा के जीवित कर दे वो कौन? वो महाकाल ही है। इसलिए यहाँ दोनों का यहाँ रसपान हो रहा है, महाकाल वहाँ पर सबको जीवन अमृत दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा संयोग है, आप इसको सहज नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा कोई संयोग है कि एक तरफ शरीर का स्वस्थ होना, दूसरा मन का स्वस्थ होना, ये कोई महाकाल का इस गांव का संयोग है और ये कोई योग से होता है। लगातार यहाँ 20 तारीख से 21 तारीख से एक शिविर चल रहा है। इसमें लकवा, पोलियो, पेट का, शुगर का, साइटी का, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, अन्य प्रकार की दवाइयाँ सबको दी जा रही है। मैं सबसे कहता हूँ दवाई तो अपनी जगह है ही, लेकिन उस महाकाल का, उस हरि का बहुत बहुत आशीर्वाद है कि उस दवाई में चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं। जो सालों से लकवे पड़े हैं वो 2-2, 4-4 दिन में खड़े होकर चलने लग जाते हैं। ये किसी दवाई में ताकत नहीं, उस महाकाल की ताकत, उस महाकाल की ताकत है। क्योंकि आप दुनिया के कोई डॉक्टर केवल इलाज कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई ठीक नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता मैं ठीक कर दूंगा। वो यही कर सकते हैं मैंने इंजेक्शन लगाया है, मैंने बाटल लगाई, मैंने ऑपरेशन करना, भगवान से दुआ करो कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। ये महाकाल की कृपा है कि आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में यहाँ पर ठीक होकर के महाकाल कृपा से घर जाते हैं। क्योंकि महाकाल मेरे गुरु हैं। आप सबको एक मंत्र देता हूँ, अन्यथा मत लेना इस लोग को। हम किसी व्यक्ति में अगर आपको गुरु, मुझे लगता है कि मैं किसी गुरु बनूं, कल से वो व्यक्ति गड़बड़ हो जाए और ऊपर श्रद्धा अश्रद्धा में बदले, तो आप किसी का गुरु न बनाए तो कोई दिक्कत नहीं, महाकाल को ही गुरु बना लेना। क्योंकि महाकाल स्वयं साक्षात गुरु हैं और गुरुओं के गुरु महाकाल ही हैं। क्योंकि सबसे पहले व्यास गादी पे महाकाल ही तो बैठे हैं। सबसे पहले बड़े कथाकार कौन? महाकाल ही हुए हैं। वो सबसे पहले कथाकार महाकाल, तो सबसे अच्छी श्रोता कौन हुई? पार्वती जी हुई। जब वो सबसे अच्छी श्रोता हुई, सबसे अच्छे कथाकार हुए, सबसे अच्छे व्यास गादी के बैठने वाले व्यक्ति हुए, तो सबसे गुरु भी वही हैं। और दूसरा बताऊं मैं आपको, क्योंकि महाकाल जल तत्व है, जहाँ जल तत्व होता है वहाँ आकर्षण होता है, तो जल तत्व खींचता है, जहाँ आकर्षण होता है वहाँ खींचता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ आप निसंकोच गुरु बना सकते हो। और मैं एक गारंटी और लेता हूँ महाकाल की ओर से कि आप लगातार महाकाल के साथ में बैठो, 2 महीने तक, 3 महीने तक लगातार बैठो, ओम नमः शिवाय की 1 माला 2 माला रोज करते हो, करो डेली नियम से। और महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद आपको ऐसा लग गया कि कोई मेरे दुख में, मेरे संकट में कोई मेरा साथ खड़ा है, कोई मेरा सपोर्ट करता है, वो साक्षात महाकाल ही होगा। इसलिए आप मन से करो और लगातार, क्योंकि ईश्वरी शक्ति बहुत पावरफुल है और महाकाल तो साक्षात ईश्वर है। और वो प्रकट, क्योंकि प्रकृति में, पूरे प्रकृति में व्याप्त है। जहाँ पर आप केवल मन से उसको पुकारते हो, महाकाल आपके साथ में है। इसलिए लगातार 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि मैं तो 24 घंटे एहसास करता हूँ वो रहते हैं, तो जब मैं गारंटी उसकी तरफ से लेता हूँ, तो आपको भी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप लगातार 2 महीने, 3 महीने, आपके घर में शांति चाहिए, आपके घर में बरकत चाहिए, आपके घर में सुख शांति चाहिए, तो महाकाल भोलेनाथ हरि का दोनों का भजन करें, आप घर में सुख शांति रहेगी। क्योंकि आप, अगर आप ठीक करेंगे, आप पूजन पाठ करोगे, आपके घर में अच्छा व्यवहार करोगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे। क्योंकि आप शराब पियोगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, आप दुर्व्यसन करोगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, आप घर में पूजा पाठ करोगे तो आपके बच्चे भी तो पूजा पाठ करेंगे, इसलिए संस्कार भी आएंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने हम सबको जीवन में जी करके दिखाया। कैसे?
देखो, भगवान भोलेनाथ का परिवार है, माता पार्वती है, कार्तिकेय है, गणेश जी है, वो खुद है, और चारों के वाहन आपने देखे होंगे। भोलेनाथ के गले में सांप रहता है, माता जी के जो वाहन है वो शेर है, और उनका नंदी है, एक का चूहा है, एक का मोर है। आप कल्पना करो कि इन चारों पांचों वाहनों को, पांचों जीवों को वो एक कमरे में बंद करके, चारों कार्तिकेय जी, गणेश जी, पार्वती जी और शंकर जी कहीं बाहर घूमने चले जाए, उनको पांचों बोले कमरे में रहो, तो रहेंगे के साथ में? एक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। भगवान महाकाल ने सबको, जो एक कट्टर दुश्मन है, उनको साथ में जी करके दिखाया। बोले जितने भी गलत अलग अलग विचारों के लोग हैं, वो एक साथ में रखने का काम महाकाल का है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप घर के मुखिया हो, जितने बुजुर्ग आप बैठे हो, बुरा मत मानना आप लोग, आप सब महाकाल का ही तो रूप है, आप भोलेनाथ का ही रूप है। कैसे? जैसे महाकाल ने जी करके दिखाया, ऐसे आप भी अपने परिवार में, 2 लड़के हैं आपके, 3 लड़के हैं, 2-3 बहुएं हैं, अलग अलग घर से आई, अलग अलग विचार हो सकते हैं। 2 लड़के का अलग विचार, 1 लड़के का अलग अलग विचार है। उन सबको साथ में रख करके परिवार को लंबा चलाना, यही महाकाल और भोलेनाथ का स्वरूप है। इसलिए लगातार अपने घर में बराबर महाकाल को गुरु बना करके, महाकाल को आदर्श मान करके अपने परिवार को चलाएंगे, आपके परिवार में कभी भी विभेद नहीं होगा। दूसरा, जो घर का मुखिया होता है उसको जहर पीना पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने आप को जी करके दिखाया। वो सबने कहा, सब जब समुद्र मंथन हुआ तो सब आए, और जब किसी को ऐरावत हाथी मिला, किसी को लक्ष्मी जी मिली, किसी को क्या मिला, किसी को अमृत मिल गया। जब कोलाहल जहर निकला तो सबने कहा कि साहब कौन पिएगा? या तो कोई पीने वाला नहीं। बोले कौन पिया? बोले घर का मुखिया कौन है? भगवान भोलेनाथ। पकड़ के लाओ, पिलाओ इनको। तो घर का मुखिया होता है, वो फटी चड्डी पहनता है, पहनता कि नहीं पहनता? फटी बनियान पहनता है घर का मुखिया। तो घर का मुखिया जहर पीता है, कई बार उसकी मन की इच्छा पूर्ति नहीं होती, लेकिन कड़वे घूंट पीता है। इसलिए घर का मुखिया जो होता है वो सबको लेके चलता है, और कई बार जहर पीता है। इसलिए मेरे महाकाल ने भी नीलकंठ बन के जहर पिया, समाज को अमृत दिया। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ साक्षात जीवन को जी करके दिखाया, सबको प्रत्यक्ष प्रमाण दिया कि ऐसे ऐसे जियो, ऐसे समाज में जियोगे, आपका परिवार सुखी समृद्ध रहेगा। और ये समय, ये हरि और हर का मिलन इस थड़ा गांव में हुआ है। ये संयोग नहीं, बहुत कोई योग बना है कि जहाँ महाकाल, जहाँ शरीर ठीक कर रहा है, जहाँ हरिहर दोनों मिल करके स्वास्थ्य और शरीर और मन दोनों शुद्ध कर रहे हैं। महाकाल के बहुत बहुत थड़ा पर कृपा बनी रहे। और ये तो कोई योग बना और महाकाल ने कोई कृपा करी है, तो दोनों साथ में है। और जीवन पर्यंत इस गांव में कुछ गंगा बहती रहे, मन से महाकाल से यही प्रार्थना करते हैं। बोले महाकाल भगवान की।